चलिए शुरू करते हैं। हे मुनीस, नमस्कार। सब्सक्राइब करने का क्या लेंगे आप? सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। हेलो, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप कि अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा स्टोरी टाइम आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लैक ऑफ कंटेंट हो गया था तो मैंने सोचा स्टोरी टाइम ही शेयर कर दूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जनरली एग्ज़ाम्स चल रहे, सो आई डोंट हैव इनफ टाइम टू मेक वीडियोस कंटेंट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोस्ट ऑफ द वीडियोस फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो कहानी जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई, क्यों हुई। तो छोटा सा एक बात जान लेते हैं कि मुझे 5th स्टैंडर्ड में पता चला कि मेरा स्टोरी राइटिंग में बहुत ज़्यादा पैशन है, स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा पैशन है और मुझे वही आगे करना है। तो उसी में मुझे इंटरेस्ट हुआ और मुझे पता चला, टीचर्स ने अप्रिशिएट किया, स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मुझे मिला। वो टाइम पे मुझे पता चला कि स्टोरी राइटिंग और टेलिंग में मेरा बहुत ज़्यादा पैशन है। तो उस टाइम पे मैंने अपना स्टोरी राइटिंग और टेलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, लिखना और करना। और बहुत सारी मैंने बुक्स में, नोटबुक्स में ही लिखा। वो टाइम पे सोर्स नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है, तो मैंने नॉर्मली नोटबुक्स भरी बहुत सारी और बहुत सी फट गई, बहुत सी चली गई। अभी मेरे पास सिर्फ ये है, इसमें मैंने लिखा हुआ है और ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि बहुत सी बुक्स और इसके भी आधे ऊपर पेज गायब है। तो मैंने बहुत सी नोटबुक्स में लिखा, बहुत सी स्टोरीज़ लिखी और बहुत लोगों को अच्छी लगी। तो वो टाइम पे मुझे अपने पैशन के बारे में पता चला कि मुझे स्टोरी राइटिंग और टेलिंग में पैशन है। अब 5th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, 5th और 6th 2 साल पहले, मतलब 7th में अभी मैं हूँ, 6th और 5th में मुझे 5th में एक हमारी इंग्लिश की टीचर थी और बहुत पहले से मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी रही हूँ। इंग्लिश में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आते थे, लाइक 1st स्टैंडर्ड में, फिर 2nd स्टैंडर्ड में भी, फिर 3rd में भी, फिर मेरे हिसाब से 4th में भी अच्छे थे, 5th में भी अच्छे थे और 6th में भी अच्छे थे। और 5th और 6th के रिपोर्ट कार्ड में भी, आज तक 5th और 6th के रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा हुआ था कि स्टोरी राइटिंग और टेलिंग में पैशन है मेरा। 1st टर्मिनल 2nd टर्मिनल्स में, दोनों साइड में। और अभी 7th में भी मेरे हिसाब से होगा। वो टाइम पे मैं शुरू से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो टाइम पे एक न्यू इंग्लिश मिस हमारी स्कूल में ज्वाइन होती है 5th स्टैंडर्ड में जब हम थे। और वो कौन थी? हमारी क्लास टीचर, यानी इंग्लिश की टीचर हमारी क्लास टीचर थी। और वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अरे वाह, इंग्लिश की टीचर हमारी क्लास टीचर होगी, इंग्लिश का सब्जेक्ट हमारी क्लास में रोज़ सुबह सुबह पढ़ाया जाएगा। मैं वो टाइम पे बहुत ज़्यादा एकदम खुश हो गई कि हाँ, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट था हमारी क्लास में, वो टाइम पे इंग्लिश मुझे बहुत पसंद था। और वो जो टीचर थी वो सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी, इवन विथ द क्लोजेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे थे या सबसे ज़्यादा मस्ती जो करते थे उनके साथ भी वो सबसे अच्छे से रहती थी। अब वो ये होगा कि मैं इंग्लिश में अच्छी थी, मेरे से भी अच्छी रहेगी, मैं इंग्लिश में बेस्ट थी, मुझसे भी अच्छी रहेगी, खुद की तारीफ कोई मुझसे करना सीखेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो टाइम पे जो हमारी इंग्लिश मिस थी, उन्होंने क्या किया, वो या तो मुझसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करने लगी, या तो कभी भी उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में मुझे लो फील कराना चाहती थी। उन्हें मेरे मार्क्स से भी दिक्कत होने लगी, या तक कि टेस्ट पेपर्स में जब भी मैं कुछ सही लिखती थी, शी वॉज लाइक, नहीं ये रॉन्ग है, नहीं इसमें स्पेलिंग रॉन्ग है, नहीं इसमें हैंड राइटिंग गलत है, नहीं तुमने सही से नहीं लिखा है, तुम्हारा सेंटेंस गलत है। कितना भी सही हो, उन्होंने हर बार बस कमियाँ निकाली। वो टाइम पे मैं इंग्लिश में इतना गिर गई, इतना, जबकि इवन इन ए और बी और सी 3 ग्रेड्स या 2 ग्रेड्स, जो भी ग्रेड्स थे वो टाइम पे, सब मिला के भी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे। और ये मैं नहीं बोल रही, ये हर एक टीचर बोलती है, आज भी बोलती है। तो आज भी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सब में लो फील कराना स्टार्ट कर दिया। अब वो टिंडे जैसी शक्ल की टीचर, उन्हें टिंडा बुलाते हैं क्योंकि उनका नाम मैं नहीं बताना चाहती, है ना। तो एक वो टाइम पे मेरी फ्रेंड थी, उसे बुलाएंगे टोपी। वो मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स में से एक हुआ करती थी।
तो जो हमारी टिंडा मिस थी, उन्होंने टोपी को एक दिन अपने पास बुलाया। उन्होंने उसको बुला के बोला कि बेटा देख, तेरी फ्रेंड है ना डिम्पी। तो उसने बोली हाँ मिस, मेरी फ्रेंड है डिम्पी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। तो हमारी जो टिंडा मिस थी, उन्होंने टोपी को बोला कि डिम्पी को जाके बोल कि उसके टेस्ट पेपर में जो सबसे ज़्यादा नीचे वाले सेंटेंस थे, कुछ तो लिखा था वो टाइम पे, मुझे इतना याद नहीं है, वो करेक्ट करे। टोपी के टेस्ट पेपर के सेंटेंस मुझे करेक्ट करने बोले गए। और टोपी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स में से थी इंग्लिश टीचर के, और मैंने वो सेंटेंस करेक्ट भी किए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा टेस्ट पेपर टोपी से मंगवाया कि टोपी जाओ डिम्पी का टेस्ट पेपर लेके आओ। टोपी जो थी वो बोली कि टिंडा मिस ने तेरे टेस्ट पेपर मंगवाए हैं, और टोपी मेरे टेस्ट पेपर टिंडा मिस के पास लेके गई। उन्होंने मेरे सारे के सारे सेंटेंस में कमियां लिखा दी। एक टेस्ट पेपर था वो सेमेस्टर का जो थोड़ा अच्छा था, उसे भी उन्होंने 0 पे मार्क किया। और इस तरह से इंग्लिश में मेरा डाउनफॉल हो गया वो टाइम पे। एक दिन उनका लेक्चर वो ले रहे थे, और वो टोपी को बहुत अच्छे उन्होंने मार्क्स दिए, तो हमारी फ्रेंडशिप में भी उनकी वजह से हुआ। लेकिन एक दिन ये रिलेट मेरी स्टोरी के पैशन से क्यों करता है, क्योंकि एक दिन वो हमारी क्लास में लेक्चर लेने आए। क्लास में एंटर करके बोलते, डिम्पी व्हाई डिडंट यू स्टैंड अप? मिस मैं खड़ी हूँ। शी वॉज लाइक नो यू डिडंट। आई वॉज लाइक ओके मिस, मेरी गलती है नाइस। तो हर बार चिल्लाती थी, हर बार मैं बोलती थी ठीक है मेरी गलती है, मैं मान लेती थी हर बार मेरी गलती नहीं होने के बाद। सिंसियर बच्ची। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात। तो वहाँ पे वो टाइम पे उन्होंने वही सेम चैप्टर जो उन्होंने 3-4 बार एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, उसी चैप्टर को वो वापस एक्सप्लेन करने लगे। मेरे को आ रहा था बहुत गंदा बोर, नींद आ रही है। तब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आने लगे। मैं वो एक नोट्स का अलग ऐसे पेज रहता है टेक्स्ट बुक के बाजू में, उस पर मैं लिखने लगी। मेरे को आइडियाज़ आ रहे थे बहुत अच्छे स्टोरी के लिए। मैंने बोली ऐसे ही बोर कर रही है तो मैं लिख देती हूँ साइड में। मेरे को बहुत अच्छे वो टाइम पे आइडियाज़ आए, तो मैंने पेज के साइड में लिख दिया। अब जो टोपी थी, जैसे मैंने बताया टिंडा मिस की वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स, टोपी ने मिस को पीछे से ऐसे बोला, मिस शी इज़ राइटिंग समथिंग, क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वो कुछ तो लिख रही है यहाँ पे। अब वो अचानक से मेरे बाजू में आई, मुझे पता भी नहीं है, मैं लिखने में मगन हूँ अपना। आई, उन्होंने मेरे हाथ से ऐसे लिटरल ऐसे बुक छीनी और पेज फाड़ रही अंदर से। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मेरे सामने, लिटरल मेरे सामने उन्होंने ऐसे पेजेस को फाड़ा, पूरी टेक्स्ट बुक रिपल्ड अप। और वो टाइम पे आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। बहुत ज़्यादा रोई मैं उस दिन, कि उन्हें ये प्रॉब्लम थी। और उस दिन के बाद से उन्हें ये प्रॉब्लम होने लगी कि मैं स्टोरीज लिखती थी। तब हद हो गई, तब मुझे उन टीचर से ऐसा होने लगा, भाई क्यों, वाई मी, मेरी क्या दुश्मनी है आपसे, आपकी क्या दुश्मनी है मेरे से। तो वो क्या कर रहे थे, वो जब भी कुछ गलत होता था या कोई टीचर उनको जाके बोलते थे, तो वो बोलते थे नहीं वो स्टोरीज लिखती है। तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारे ऊपर लिख रही हूँ। आज मेरी कोई भी बुक देख लो, आज मेरी डायरी भी उठा के देख लो, सब जगह उनका मैंने कहीं ना कहीं जिक्र किया है। क्योंकि तुमने जो किया, दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट यू डिड विथ मी। वाई, क्यों किया मिस? अगर आज आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो बताओ मुझे क्यों आपने ऐसा मेरे साथ किया। तो वो टाइम पे मेरे ग्रेड्स आए, जब मेरे ग्रेड्स आए, आई वाज शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो टाइम पे मैं क्या करूँ। आई वॉज लिटरली फेल इन इंग्लिश। 20 में से 5 फेल। जिस सब्जेक्ट में मैं आज तक बेस्ट रही थी, शी फेल्ड इट। और ऐसा नहीं था कि मेरी उसमें कोई गलती थी या मैंने अच्छे से नहीं लिखा था, नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे ही फेल कर दिया। जब उन्हें मैंने बोला कि मिस इसमें मेरी क्या गलती है, आपने मुझे क्यों फेल किया इसमें, मैंने तो अच्छे से पेपर में सब लिखा है, आप एक बार चेक करो। शी वॉज लाइक नहीं तुम स्टोरीज लिखती हो। आई वॉज लाइक क्या?
व्हाट्स द लॉजिक इन इट? स्टोरीज लिखती हूँ, इसमें तुमको क्या है? इससे मेरे रिपोर्ट कार्ड से और मेरी स्टोरी से ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको तुम क्यों मिक्स मैच कर रहे हो? इनको तुम क्यों सॉरी 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 इनको तुम क्यों मिक्स कर रहे हो? तो वो टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब जो भी टीचर ने उनको बोला, शी वॉज लाइक नहीं वो स्टोरी लिखती है। फिर उसके बाद एक वो टाइम पे हमारी रोज़ी मिस करके एक मिस थी, बहुत अच्छे मिस थे, मेरे को बहुत शुरू से बहुत अच्छे लगते थे। भले मुझे मैथ्स नहीं पसंद था, लेकिन वो टाइम पे मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने चेक किया मेरा रिपोर्ट कार्ड, वो चेक करवाया। यू नो व्हाट, 20 में से मुझे 19 आए थे और उन्होंने मुझे लिटरल फेल किया था। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। उसके 3-4 महीने बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उसकी वजह भी यही थी कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। वो टाइम के बाद मुझे अपनी बहन, मेरी छोटी वाली बहन है, उसके स्कूल में एक फंक्शन था। उस फंक्शन में मुझे वो मिस दिखी और उन्होंने बोला और कहीं मत बोलना कि मैं ये स्कूल में पढ़ा रही हूँ, वरना मुझे यहाँ से भी निकाल देंगे। बिकॉज़ उन्हें उस स्कूल से, हमारी स्कूल से नोटिस मिला था कि उन्हें कोई और स्कूल में जॉब ना मिले। सो कुछ तो हुआ था वो टाइम पे, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो वो टाइम के बाद भी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो मेरी बहन के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और मेरी बहन की स्कूल कौन सी है नहीं बताया। तो जिस स्टूडेंट को उन्होंने उस टाइम पे फेल किया था, वो स्टूडेंट आज भी टॉप कर रही है एंड उन्हें सबसे मुंह छुपाते फिरना पड़ रहा है। टिंडा मिस, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहली बार सुना होगा ना, टीचर जेलस फ्रॉम अ स्टूडेंट, ऐसा ही हुआ कुछ। सो ये स्टोरी थी एंड बहुत ज़्यादा अजीब थी, हो सकता है बोरिंग भी थी, लेकिन थैंक्स कि आपने लास्ट तक देखा। और अब देख ही लिया है लास्ट तक, तो सब्सक्राइब करके चले जाना और दूसरे वीडियोस भी देख लेना। बहुत से कंटेंट आते जाते रहेंगे और व्लॉग्स भी आएंगे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो व्लॉग्स बनाने का टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में तो व्लॉग्स के लिए मेरे पास कंटेंट होगा अभी, क्योंकि रात को उठना, सुबह उठना, रिटर्न स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो रात को उठना, सुबह उठना, तभी पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो पढ़ना सब टाइम पढ़ना ही रहेगा अभी मुझे। सो व्लॉग्स आएंगे। ओके, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में बताना आपका फेवरेट पास कौन सा था, और 2 शब्द लिख देना मेरी इंग्लिश टीचर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू मोनीज।